जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें सुंदर सी सुबह दी है। इस सुबह में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे प्रियो। यशायाह नबी की पुस्तक 61 अध्याय 10 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वचन कह रहा है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। हर समय आनंदित रहेगा, हर समय मगन रहेगा, हर समय मेरा हृदय हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता रहेगा। चलते फिरते उठते बैठते हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वो हमेशा हमारे ऊपर अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि बनाए रहता है। इसलिए मैं आत्मा में हमेशा प्रभु में आनंदित रहते हुए बढ़ता रहूंगा। परमेश्वर का हर एक वचन हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन है। प्रियो, हमें एक एक वचनों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है कि आखिर ये वचन हमसे कहना क्या चाहते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसे हर समय ओढ़े रहते हैं, जो धार्मिकता की चादर है। प्रियो, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देता है। हमारे अंदर प्रभु की बातें, प्रभु का स्वभाव, प्रभु की इच्छा का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आत्मा हमारी अगुवाई करेगा तो हमारे अंदर ये बातें रहेंगी। कभी भी हम परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं होंगे, क्योंकि जो धार्मिकता की चादर है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उड़ाई गई है, और हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है। हम संसार में रहकर एक हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है कि हमें उसने धार्मिकता की चादर उड़ा दी है। ये परमेश्वर के प्रेम में हमें आगे बढ़ाते हैं। चाहे जैसी परिस्थितियां हो, हमें उनसे लड़ने के लिए सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं, नया बल देते हैं। वचन आगे बता रहा है कि जैसे दूल्हा अपने आप को फूलों की माला से सजाता है और दुल्हन अपने आप को गहनों से सजाती है। प्रियो, हम सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से दूल्हा और दुल्हन अपने आप को संवारते हैं। वचन बता रहा है कि उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें धार्मिकता की चादर उड़ा दी है और उद्धार के वस्त्र पहना दिए हैं। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा हमें धार्मिकता के वस्त्र मिले हैं और उद्धार की चादर हमने ओढ़ी हुई है। जो परमेश्वर के लोग हैं वो भली भांति जानते हैं, कभी भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं होना है प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा हर समय आपकी, हमारी यानी परमेश्वर के लोगों की वो सहायता करता है, जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर के नाम से कांपते हैं, जो ये समझते हैं कि सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। और जब उसने हमारा उद्धार कर दिया है, उसने हमें धार्मिकता की चादर उड़ा दी है, फिर हमें किस बात से डरना है प्रियो? इस संसार में डरना नहीं है, क्योंकि डर मनुष्य को कमजोर बना देता है।
जब मनुष्य के अंदर किसी भी प्रकार का डर होता है वो कमजोर होता चला जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डरो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे संग हूं, कदम कदम पर मैं तुम्हारे संग चलूंगा, तुम्हें मैंने धार्मिकता की चादर उड़ाई हुई है। यहाँ पर वचन हमसे यही कह रहा है, यहोवा के कारण अति आनंदित रहूंगा। प्रियो, हमें अपने मुख से ये बात बोलनी है कि मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, मैं यहोवा के कारण आनंदित हूं। परमेश्वर हमें आत्मा में अगुवाई देता है। भले और नेक काम जब हम करते हैं तो वो हमारी सहायता करता है। प्रियो, पवित्र आत्मा हमें क्रोध से बचाता है। हम देखते हैं आजकल मनुष्यों को बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है, किसी भी बात में वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, जिनको परमेश्वर ने धार्मिकता की चादर उड़ा दी है, वो हर समय सिर्फ और सिर्फ प्रभु में मगन और आनंदित रहते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या उनके सामने क्यों ना हो, वो विचलित नहीं होते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें उन बातों से बचाता है जो शैतान की ओर से होती हैं, क्योंकि शैतान मन में क्रोध को लेकर आता है, शैतान मन में गलत बातों को लेकर आता है, गलत अभिलाषाओं को लेकर आता है। तो प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमें उन गलत बातों से, गलत सोच से, गलत विचारों से और ऐसे ऐसे काम जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं, उनसे वो हमको बचाता है। हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है जब हम पवित्रता में चलते हैं। हमें सिर्फ ये प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरा आत्मा हर समय हमारी अगुवाई करे और हम बुराइयों से दूर रहें, हम धार्मिकता के मार्ग पर चलें, हमारे विश्वास को स्थिर कर प्रभु, कभी किसी परिस्थिति में हम डगमगाएं नहीं। प्रभु, तू हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, तूने हमारा उद्धार किया है, तूने हमें धार्मिकता की चादर उड़ा दी है और हम इस पहचान को लेकर संसार में नित्य आगे बढ़ते रहें। हम अन्य लोगों के लिए भलाई करें, जितना हमसे हो सके हम सबके लिए भलाई ही सोचें। इस प्रकार से आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। पवित्रता में होकर प्रियो, जब हम चलते हैं तो हम सच में ऐसे काम कर पाएंगे जो अन्य लोग नहीं कर सकते। परमेश्वर के लोग ऊंचाइयों पर जाते हैं और जब हम ऐसा काम करेंगे तो नाम हमारे परमेश्वर का ऊंचा होगा। हमारे परमेश्वर को लोग जानेंगे कि ये जीवित परमेश्वर के संतान है, ये जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। पवित्र आत्मा हमेशा अच्छे कामों को करने में हमारी अगुवाई देता है। वो हमें आपस में प्रेम और मेल मिलाप की भावना देता है। प्रियो, हमें सच्चे मसीह के प्रेमी बनकर इस संसार में रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धार्मिकता की चादर उड़ा दी है। हम ये स्मरण रखें कि हम संसार के नहीं हैं। जो कार्य संसार के लोग करते हैं, हम उन कार्यों में कभी ना उलझें, क्योंकि ऐसे कार्यों को करके हम मसीह के संतान, हम मसीह के बेटे बेटियां नहीं बन पाएंगे। जैसा प्रभु चाहता है हम वैसे नहीं बन पाएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं, और हमें कहाँ होना है ये हम विचार कर सकते हैं। प्रियो, हम मसीहों को परमेश्वर में रहते हुए उसके डर, उसके भय में चलकर आगे बढ़ना है। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहें ताकि हमारी जीवन में हमेशा परमेश्वर की योजना पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक योजना बनाकर रखी है, और वो योजना तभी सफल हो पाएगी जब हम
परमेश्वर में होकर चलेंगे। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आयत से बढ़ाए और आप हमेशा प्रभु में आनंदित और मगन रहते हुए, जैसा कि आज का वचन बताता है कि मैं हर समय यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहना दिया है। परमेश्वर ने आपको उद्धार का वस्त्र पहना दिया है, धर्म की चादर उड़ा दी है, और आप हमेशा प्रभु में आनंदित रहें। प्रभु में आप आशीषित होते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपके परिवार में सुख और शांति होगी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रियो, हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय तारीफ हो निरंतर हमारे मुँह से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आज के वचन के अनुसार प्रभु हम सभी प्रभु में आनंदित रहें, हम सब प्रभु में मगन रहें। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हमें उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं हमारे प्रभु ने, हमें धर्म की चादर उड़ा दी है हमारे प्रभु ने। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया निरंतर हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु हालेलुया अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु में आप आनंदित रहते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो हमें कभी नहीं त्यागता है। हालेलुया। संसार में रहते हुए प्रभु ओ खुदावंद, प्रभु हम ऐसे काम करें जो आपको ग्रहण हो खुदावंद। हालेलुया। धार्मिकता की चादर ओढ़े हुए प्रभु हम नित आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया हालेलुया। यीशु का नाम धन्य है, यीशु का नाम महान है। हालेलुया। जिसने हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया। परमेश्वर धन्यवाद। सचमुच आपके वचन के अनुसार परमेश्वर हालेलुया धन्य वो लोग हैं जिनको आप चुनकर अपने समीप आने देते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद हमारे हर एक भाई पर, हमारी हर एक बहन पर, उनके परिवार पर, उनके घर पर, उनके रोजी रोजगार पर प्रभु वो जिस कार्य में हाथ लगाते हैं पिता, उन सब पर तेरी ओर से सफलता मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। प्रभु दया कर यीशु ख्रिस्ट के नाम से। हालेलुया। हम निरंतर हालेलुया बढ़ते रहें। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा आपको देते हैं, पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, यीशु के नाम से सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।